तो चलिए अब आगे का जो चैप्टर में है विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो घर में यूज करते हैं, तो घर में विद्युत धारा हम दो प्रकार के यूज करते हैं। एक मोबाइल में हम यूज करते हैं बैटरी लगा के, सेल लगा के। टॉर्च में हम बैटरी लगा लेते हैं, मोबाइल में बैटरी लगा होता है, और भी बहुत सारा उपकरण होता है जो कि बैटरी से चलता है। ठीक है, और कुछ उपकरण होता है जो कि डायरेक्ट हमारे पास जो आ रहा है ट्रांसफार्मर के द्वारा जो करंट आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के द्वारा जो धारा आ रहा है, कुछ बहुत सारा उपकरण है जिसको कि हम उसके द्वारा यूज कर लेते हैं, और कुछ उपकरण है जिसको कि हम बैटरी से चलाते हैं। तो जो भी उपकरण हम चलाते हैं किससे, ट्रांसफार्मर के द्वारा जो करंट लिया जाता है उसको हम कहते हैं एसी धारा के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो एसी धारा क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। कहता है जो विद्युत धारा के प्रकार भी ये दो प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रत्यावर्ती धारा, इसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और इसी को एसी कहते हैं। ए से अल्टरनेटिंग, सी से करंट, इसी को हम क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। दूसरा है दिष्ट धारा, दिष्ट धारा को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, और इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। इसको शॉर्ट में एसी कहते हैं और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, कहता है वैसा धारा जो विद्युत धारा जिसमें धारा का परिमाण और दिशा एक नियत दर से परिवर्तित होता रहता है, वैसा विद्युत धारा है जिसका कि परिमाण और दिशा दोनों एक नियत दर से परिवर्तित होते रहता है, मतलब बदलते रहता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा कहां से मिलेगा, ट्रांसफार्मर के अंदर से आता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जो फिगर होता है उस किस रूप में होता है, देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है इस रूप में दिखता है। प्रत्यावर्ती धारा इसी रूप में दिखता है। ये धारा हो गया आपका, ठीक है, ये क्या हो गया, धारा हो गया। ठीक है, ये धारा की ओर चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यहाँ देखिए हर टाइम पे वो क्या कर रहा है, अपना दिशा बदल रहा होता है। हर समय पे वो अपना दिशा और परिमाण दोनों बदल रहा होता है। इसी को कहते हैं कौन सा धारा, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम कहते हैं कौन सा करंट, एसी करंट कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक, और ये जो होता है ये हम जैसे इंडिया के अंदर जो होता है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इंडिया के अंदर जो भी एसी करंट चलता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये 1 सेकंड में 5 बार ऊपर नीचे, 50 बार ऊपर नीचे करता है। कितना बार, 50 बार। 1 सेकंड में कितना बार, 50 बार। मतलब कि 1 सेकंड, जब तक 1 सेकंड के अंदर ये 50 बार ऊपर नीचे कर लेता है, इसका फ्रीक्वेंसी, इसी को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम हर्ट्ज का यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी सामान मापते हैं उसमें किलो का यूज करते हैं, कोई भी कपड़ा नापने जाते हैं मीटर का यूज करते हैं। उसी तरह फ्रीक्वेंसी को जो मापा जाता है उसको किसमें, हर्ट्ज में मापते हैं। फ्रीक्वेंसी को किसमें मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो एसी करंट होता है वो कितने हर्ट्ज का होता है, इंडिया के अंदर एसी करंट जो होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। कितने हर्ट्ज का होता है, 50 हर्ट्ज का। इंडिया के अंदर एसी करंट कितने हर्ट्ज का होगा, 50 हर्ट्ज का होगा। ठीक है, अब इसका यूज कहां कहां करते हैं, इसका एसी करंट का यूज, तो जो भी हम इंडस्ट्री चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, वहां पर एसी करंट का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कहते हैं, घरेलू उपकरण जो भी चलाते हैं, वॉशिंग मशीन चलाते होंगे, कूलर चलाते होंगे, पंखा, एसी कुछ भी चलाते होंगे घर में, घरेलू उपकरण, तो उसमें हम एसी का ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है, डीसी करंट। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम, डीसी करंट देखेंगे। तो डीसी करंट क्या होता है, तो डीसी करंट जैसे यहाँ पे देखिए क्या था, इसमें ये अपना दिशा और परिमाण दोनों बदल रहा होता है। दिशा और परिमाण हर सेकंड पे बदल रहा होता है। हर सेकंड के 1 सेकंड में ये 50 बार बदल रहा है। समझिए कितना ज्यादा स्पीड में बदल रहा होगा। इसीलिए यदि आप कोई भी घर में आपके बल्ब या एलईडी जल रहा होगा, उसको यदि स्लोमो करके देखिएगा, कैमरा में स्लोमो मूड करके देखिएगा, तो वो आपको ब्लिंक करते हुए नजर आएगा।
कोई भी बल्ब या फिर कैमरा बल्ब हो गया या एलईडी हो गया, ट्यूब हो गया, ये सब जो आपके घर में लगा होगा, उसको यदि आप स्लोमो कैमरा का स्लोमो वीडियो मोड जो होता है उस पर करके फिर देखिएगा तो वो ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। ऐसे नॉर्मल आपको ब्लिंक करता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन यदि आप उसको क्या करते हैं, यदि आप उसको स्लोमो मोड में देखेंगे तो वो ब्लिंक करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि हर देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये किसको फॉलो, ये बताता है जीरो को, ये रहता है पॉजिटिव में, ये रहता है निगेटिव में। तो जब जीरो पे आता है तो वो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। निगेटिव में आता है तो माइनस में आता है, पॉजिटिव में जाता है तो प्लस में आता है। तो सोचिए जितना बार वो जीरो पे आता होगा उतना बार वो क्या होता है, ऑफ होता होगा। जितना बार जीरो पे आता होगा उतना बार तो ऑफ होता होगा। और एक सेकंड में कितना बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है। इसका फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा होता है कि हमको हमारे आंख पे उसको डायरेक्ट जो होता है उसको हम फील नहीं कर पाते हैं देख करके, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा करंट होता है ये कितना होता है, एक बार में कितना बार, 1 मिनट में 50 बार ये जीरो पे आता है। 1 मिनट में 50 बार जीरो पे आता है। इसीलिए हम लोग जैसे 220 वोल्ट का करंट एसी करंट होता है घर में, 220 वोल्ट एसी करंट हमारे घर में आता है। तो 220 वोल्ट का एसी करंट हमको का यदि किसी को झटका लगता है तो उसका चांस ये होता है यदि हल्का झटका लगा है तो बच भी सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर यदि 60 वोल्ट से ज्यादा का डीसी करंट लग जाए, 60 वोल्ट से ज्यादा का यदि डीसी करंट का झटका किसी को लग जाता है तो उसके बचने का चांस नहीं बराबर होता है। कितना वोल्ट, 60 वोल्ट से ज्यादा का यदि डीसी करंट का झटका लगा है तो आपको बचने का चांस बहुत कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डीसी करंट जो होता है ये ऊपर नीचे या 0 पॉइंट नहीं करता, वो हमेशा एक फिक्स धारा में चलता है। वो अपना परिमाण और दिशा को कभी बदलता नहीं है। तो परिमाण और दिशा कौन नहीं बदलता? डीसी करंट नहीं बदलता है। इसीलिए डीसी करंट जो होता है आदमी के लिए ज्यादा घातक होता है। डीसी करंट आदमी के लिए ज्यादा घातक होता है बनिस्बत एसी करंट का। एसी करंट यदि 220 वोल्ट का भी झटका लगता है तो आदमी को जल्दी ज्यादातर चांस होता है कि ज्यादा अटैक नहीं हुआ तो बच जाए। लेकिन वहीं पे यदि 60 वोल्ट का भी झटका लग जाएगा किसका, डीसी करंट का, तो आदमी का चांस बहुत कम होता है कि वो बचे, ठीक है। तो आगे देखते हैं किसके बारे में, डीसी करंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं दृष्ट धारा क्या होता है। दृष्ट धारा कहते हैं वह धारा जो परिमाण और दिशा दोनों नियत रखता हो, ठीक है। मतलब ना अपना परिमाण बदल रहा है ना अपना दिशा बदल रहा है। ये देखिए यहाँ से सीधा चला और सीधा ही चलते आ रहा है। वहीं पे यदि एसी करंट होता है, एसी करंट कैसा चलता है, एसी करंट का देख लीजिए ये यहाँ से चला, इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन ये सीधा नहीं जाके ये क्या करता है, पहले अपना परिमाण और दिशा दोनों बदल के नीचे आया तो इसका परिमाण पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, पहले 0 हुआ फिर निगेटिव हो गया। फिर इसके बाद क्या करता है, फिर ये अपना दिशा बदल के निगेटिव से 0 जाता है, फिर 0 से पॉजिटिव जाता है, फिर निगेटिव आता है। मतलब क्या हो रहा है, ये तुरंत अपना क्या कर रहा है, परिमाण और दिशा, परिमाण भी बदल रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, और दिशा भी बदल रहा होता है। ये किसमें होता है, एसी में होता है। और डीसी में क्या है, ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव है तो हमेशा निगेटिव ही रहेगा। इसमें होता है, डीसी में होता है, ठीक है। कहता है ये अपना दिशा परिमाण दोनों नियत रखता है, इसे दृष्ट धारा कहते हैं। अब यहाँ ये कहां से उत्पन्न होता है, ये बैटरी में होता है, जनरेटर में होता है, ठीक है। बैटरी और जनरेटर से हम इसको हम प्राप्त करते हैं। आप कहते होंगे जैसे कि बैटरी हम चार्ज करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो तो एसी करंट से भी चार्ज कर लेते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा जो जब बैटरी को हम एसी करंट से चार्ज कर रहे हैं तो उसके अंदर डीसी धारा कैसे स्टोर हो गया, हाँ, डीसी धारा कैसे स्टोर हो गया जब हम एसी करंट से चार्ज कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सीधा ऐसा जानिए कि जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो उसको डायरेक्ट तार जोड़ के डायरेक्ट बैटरी में नहीं लगा देते हैं। जैसे मोबाइल आप चार्ज करते होंगे, ठीक है, मोबाइल चार्ज करते हैं तो जैसे मोबाइल में आप एक एडेप्टर, ये चार्जर का एडेप्टर यूज करते होंगे। तो ये एडेप्टर में क्या होता है, ठीक है, एडेप्टर में क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए डायरेक्ट तार जोड़ देंगे और डायरेक्ट मोबाइल में जोड़ देंगे तो क्या होगा, मोबाइल जल जाएगा, मोबाइल जल जाएगा। तो एडेप्टर दिया जाता है। एडेप्टर का काम क्या होता है, एडेप्टर के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, एक छोटा ट्रांसफार्मर होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसके अंदर जैसे पहले क्या करता है, हम एसी धारा लेते हैं, एसी को किस में बदल देते हैं, डीसी में बदल देते हैं, ठीक है। एसी को बदल देते हैं किसमें, डीसी में बदलते हैं। तो एसी को जब डीसी में बदलते हैं तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, रेक्टिफायर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रेक्टिफायर का। ये क्या करता है, एसी को किसमें बदल देता है, एसी को बदल देता है किसमें, डीसी में बदल देता है। कौन, रेक्टिफायर।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इसमें हम क्या करते हैं, एसी देते हैं, तो पहले तो हमको जैसे आ रहा है कितना 220 वोल्ट आ रहा है, तो 220 वोल्ट का तो हमारा मोबाइल है नहीं, मोबाइल का बैटरी है नहीं, जब हमको 220 वोल्ट ही चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले तो इसके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, वो उसके वोल्टेज को घटा देता है। ठीक है, वोल्टेज को घटा दिया, वोल्टेज को घटाने के बाद क्या करता है, उसके बाद वो एसी करंट जो होता है, एसी करंट को किस में बदल देता है, डीसी करंट में। इसमें कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, मतलब जो घटाने का काम करता है उसको स्टेप डाउन करते हैं, जो बढ़ाने का काम करता है उसको स्टेप अप करते हैं। इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है। उसके बाद इसमें क्या लगा रहता है, रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी करंट में बदल देगा। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी करंट को डीसी में बदलेगा। एसी करंट को डीसी में कौन, रेक्टिफायर, एसी को डीसी में रेक्टिफायर। अब हमारा मोबाइल या फिर बैटरी जो चार्ज होता है वो किसमें चार्ज होगा, डीसी से चार्ज होगा। किससे चार्ज होगा, डीसी से चार्ज होगा। बेस तो हम एसी रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या लगा हुआ था, चार्जर के एडाप्टर में रेक्टिफायर लगा हुआ था। वो रेक्टिफायर क्या किया, एसी को किस में बदल दिया, डीसी में बदल दिया। अब आप कहेंगे कभी कभी हमारे पास डीसी रहता है बैटरी में, घर में जो हम यूज करते हैं, क्या कहते हैं, बैटरी लगाते हैं ना इन्वर्टर के लिए। घर में हम क्या लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं। इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर के द्वारा क्या होता है, इन्वर्टर के द्वारा क्या हो जाता है, बैटरी के अंदर वो स्टोर हो जाता है। इन्वर्टर से हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टर से हम क्या कर लेते हैं, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, और जब लाइन चले जाता है तो फिर बैटरी से हमें वापस इन्वर्टर के द्वारा हमको लाइन मिल जाता है। तब आप कभी सोचे होंगे कि बैटरी से फिर इन्वर्टर में कैसे लाइन मिल गया। इसके लिए क्या करते हैं, जैसा इन्वर्टर के अंदर एक रेक्टिफायर होता है, दूसरा रेक्टिफायर भी लगा होता है। रेक्टिफायर क्या करता है, जिस समय हम बिजली ले रहे होते हैं, जिस समय क्या करते हैं, बिजली रेक्टिफायर क्या कहते हैं, इन्वर्टर के द्वारा आ रहा होता है, उस समय क्या होता है, ये एसी को डीसी में बदल देता है। पहले क्या होता है, एसी आ रहा होता है, एसी लेते हैं हम लाइन से। ठीक है, एसी सप्लाई जो हमारे घर से आ रहा था बोर्ड में, बोर्ड के द्वारा हम एसी लेते हैं इन्वर्टर में। फिर इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी को डीसी में बदल के बैटरी को चार्ज कर देता है। ठीक है, बैटरी डीसी से चार्ज हो गया। लेकिन जब हम दोबारा हम घर का अप्लायंसेस बिजली जाने के बाद चलाएंगे, घर का जो अप्लायंसेस है उसको जब हम बिजली जाने के बाद चलाएंगे, तो हमारा जो भी अप्लायंसेस है सारा बना हुआ है डीसी पे, एसी पे चलने के लिए। सारा किस पे चलने के लिए बनाया हुआ है, एसी पे चलने के लिए। आप जो भी जैसे क्या कहते हैं, आयरन होता है, पंखा होता है, जब भी आप खरीदेंगे तो वहां लिखा होता है 220 वोल्ट एसी। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो वहां अब सारा अप्लायंसेस किस पे चलने के लिए बना है, एसी पे चलने के लिए बना है। और यहाँ बैटरी में क्या स्टोर है, डीसी स्टोर है। तो हमको डीसी तो चाहिए नहीं, तो वापस जो हम यहाँ से बिजली जब लेने लगते हैं तो वो हम इन्वर्टर के द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं, इन्वर्टर के द्वारा। तो बैटरी से फिर जब इन्वर्टर में आता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को किस में बदल देता है, एसी में बदल देता है। तो डीसी को एसी में बदलने का कौन काम करेगा, डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर। डीसी को एसी में कौन बदलेगा, इन्वर्टर बदलेगा डीसी को एसी में। ठीक है, डीसी को एसी में इन्वर्टर और एसी को डीसी में रेक्टिफायर, एसी को डीसी में रेक्टिफायर। तो ये आप समझ में आ गया होगा कि एसी को डीसी में कैसे बदलते हैं, मोबाइल कैसे एसी से चार्ज हो जाता है। ठीक है, और हमारे घर के अंदर जो है क्या कहते हैं, लगा हुआ बैटरी लगा होता है, बैटरी से हमारा एसी अप्लायंसेस कैसे चल जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे क्या विद्युत धारा के क्या क्या पढ़े थे, दृष्ट धारा और क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। आप दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, मतलब दोनों में क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एसी और डीसी में अंतर क्या होता है। ठीक है, एसी धारा और डीसी धारा में क्या क्या अंतर है। पहला पॉइंट क्या कहता है, एसी में बैटरी से चार्ज, एसी से बैटरी हम चार्ज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, डीसी धारा होता है। एसी से बैटरी को कभी भी चार्ज नहीं करते हैं हम। जब भी एसी से चार्ज कर रहे होते हैं उसमें बीच में क्या लगता है, एडेप्टर लगता है। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कुछ भी चार्ज करते हैं तो उसमें एक बड़ा सा एडेप्टर लगता है। जैसे मोबाइल में लगाते हैं ये वाला एडेप्टर लगता है, लैपटॉप भी चार्ज करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि एडेप्टर लगा हुआ होता है। एडेप्टर काहे लगा होता है, तो उस एडेप्टर के अंदर क्या क्या होता है बताए थे अभी तुरंत। तो उसके अंदर क्या होता है, पहला तो ट्रांसफार्मर होता है एक छोटा सा, और दूसरा क्या होता है, एक रेक्टिफायर होता है। एक ट्रांसफार्मर और एक रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसके वोल्टेज को घटाने का काम करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, उस एसी करंट जो आ रहा है हमारे बोर्ड में क्या आता है, एसी करंट आता है।
एसी करंट को किस में बदल देता है, वो डीसी करंट में बदल देता है। फिर डीसी से हमारा बैटरी चार्ज होता है, एसी से कभी भी हमारा बैटरी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगला कहता है डीसी से हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, एसी से बैटरी को चार्ज नहीं करते हैं। बैटरी किससे चार्ज करते हैं, डीसी से करते हैं। एसी धारा को दूर तक भेजा जा सकता है क्योंकि इसमें हानि कम होता है। एसी का जो धारा होता है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब टावर के द्वारा, तार के द्वारा दूर तक हम भेज सकते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है वायर में लॉस कम होता है। ठीक है, और यदि थोड़ा बहुत जो लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, फिर वापस हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा इंक्रीज करके पहले भेजते हैं, तो फिर वापस डिक्रीज करके उसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज उसके बाद ये इसके बाद हम बता देते हैं वो बात। कहता है धारा में इसको दूर तक भेज सकते हैं क्योंकि इसमें हानि कम होता है। किसमें, एसी में हानि कम होता है, लेकिन डीसी में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है। डीसी में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है, इसीलिए इसमें हानि ज्यादा होता है इसका, इसीलिए इसका यूज हम दूर तक ट्रांसपोर्टेशन में हम नहीं करते हैं। उसका हम लोकल एरिया में ही चलाने के लिए कर लेते हैं, जैसे एक घर में यूज कर लिए, या किसी जनरेटर चलाते हैं तो एक घर के अंदर शादी वादी में यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पूरे एक शहर से दूसरे शहर हम जनरेटर से ही लाइन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहां पर इसीलिए क्या कहता है, इसका डीसी का यूज हम ट्रांसपोर्टेशन में नहीं करते हैं, मतलब दूर तक भेजने में नहीं करते हैं। आवृत्ति इसका आवृत्ति किसका, एसी का। एसी क्या होता है, ऊपर नीचे चेंज होते रहता है। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज, उसी को आवृत्ति कहते हैं। ये इसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होता है। इसका आवृत्ति क्या होता है, शून्य होता है, इसका कोई भी आवृत्ति नहीं होता है, ये सीधे चलता है। ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही चलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चलेगा, ये कभी भी ऊपर नीचे नहीं करता, फ्लक्चुएट नहीं करता है, इसीलिए इसका आवृत्ति शून्य होता है। इसे बैटरी में संरक्षित नहीं कर सकते हैं, किसे, एसी को। एसी धारा को हम बैटरी में नहीं रख सकते हैं, इसको उससे हम बैटरी चार्ज करके नहीं रख सकते हैं, किसको, एसी को। लेकिन डीसी को हम बैटरी में ही संरक्षित करते हैं, डीसी को हमेशा बैटरी में बैटरी चार्ज करते हैं, फिर उसी से हम डीसी चलाते हैं, तो डीसी को बैटरी में संरक्षित करते हैं। आगे कहता है इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, किसमें, एसी में। आप लोग जो घर में ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले में या फिर शहर में जो लाइन आता होगा, या आपके घर तक जो बिजली पहुंचा है, वो कहीं ना कहीं आपके मोहल्ले में भी कहीं पे ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, आपके घर के आसपास ट्रांसफार्मर होगा। उसके बाद वो ट्रांसफार्मर कौन से जुड़ा होता है, पावर ग्रिड से जुड़ा होता है, तो आपके शहर के आसपास एक पावर ग्रिड होगा। ठीक है, इसमें बैटरी को संरक्षित नहीं कर सकते, इसे ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, किसमें, एसी में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में नहीं करते हैं, किसमें, डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको दूर तक नहीं भेज सकते हैं। काहे नहीं भेज सकते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो चलिए बताते हैं, इसको हम मिटाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, यहां तक में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एसी और डीसी में अंतर क्या होता है, एसी डीसी कहते हैं किसे है। ठीक है, और कितने प्रकार का हमारा धारा होता है, ये सब आपको एक्चुअल में पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर एक्चुअल में क्या काम करता है। देखिए, जैसे हम कहीं पहले क्या होता है, बिजली कहीं पे बन रहा होता है, तो जहां पे बिजली बन रहा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर प्लांट बोलते हैं। पावर प्लांट में बिजली बन रहा होता है, वहां से फिर क्या होता है ना, बिजली हम दूर तक, वहां से पावर प्लांट में बिजली बना के क्या करते हैं, उसको हम भेज देते हैं दूसरे शहर में। सारा बिजली अपने पास तो नहीं रख सकते हैं ना, तो पावर प्लांट से क्या करते हैं, जैसे आपके एरिया में भेजना है तो पावर प्लांट कहीं पे होगा, जैसे बिहार में यहाँ एनटीपीसी पावर प्लांट है, भागलपुर के अंदर है, नबीनगर में है, फिर जो है यहाँ बाढ़ पटना में है, तो वहां पे पावर प्लांट में बिजली बनता है, पावर प्लांट से भेज दिया जाता है। पावर प्लांट में जब बिजली बनता है तो 66 केवी होता है। इसको फिर ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप मतलब होता है इसकी भी वोल्टेज को बढ़ा देना, इसका वोल्टेज को बढ़ा करके फिर भेज देता है कहां पे, पावर ग्रिड भेज देता है। आपके शहर में एक पावर ग्रिड होगा, तो वहां से कहां जाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा। पहला ट्रांसफार्मर से क्या करता है, ये क्या, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, इस ट्रांसफार्मर से स्टेप अप मतलब इसका वोल्टेज को बढ़ा दिया, बढ़ा के कर देता है 1,33,000। ठीक है, 133 केवी। फिर यहां से इसको ट्रांसपोर्ट करके भेज देता है पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड क्या करता है, इसको यहाँ पे पहले बढ़ाया, फिर पावर ग्रिड को कितना भेजा है, 133, 1,33,000 किलो वोल्ट। ठीक है, 1,33,000 वोल्ट हो गया।
133 केवी जब आता है तो ये आपके पावर ग्रिड से फिर आता है आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसके पास से आता है। ये पावर ग्रिड क्या करता है, 133 केवी को बदल देता है, कम करके भेजता है 11 केवी में। कितना है, 133 किलो, 1,33,000 वोल्ट हो गया, 1,33,000 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये इतना वोल्ट हो गया। उसके 1,33,000 वोल्ट को किसमें बदल दिया, ये 11,000 वोल्ट में। अब 11,000 वोल्ट जो है ये भी एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि क्या कम कर देता है। फिर 11,000 वोल्ट जो है ये हमारे घर के पास एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो ट्रांसफार्मर इस 11,000 वोल्ट को कम करके कितना में देता है, 220 वोल्ट में। हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर या फिर हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो 11,000 वोल्ट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, 220 वोल्ट में। फिर वही 220 वोल्ट हमारे घर के पास आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, यदि ये 66 केवी भेजता और यहाँ तक आता था ये 200, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से वहां तक कहीं दूर तक जब हम बिजली को सप्लाई करते हैं तो उसमें 2-3 तरह का लॉस होता है। पहला कि जब वो चलता है तो कुछ देर के लिए देखते होंगे, यदि कुछ देर तक हम तार में बिजली फ्लो करवाते हैं, धीरे धीरे तार गर्म हो जाता है तो क्या होता है, हीट लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद कॉपर लॉस होता है, हीट लॉस होता है। ये आगे का जो वीडियो डालेंगे उसमें आपको पूरा तरह से बता देंगे। ठीक है, तो कॉपर लॉस होता है, हीट लॉस होता है, जिसके कारण बहुत सारा विद्युत जो होता है वो लॉस में चले जाता है। इसीलिए यहाँ से वोल्टेज बढ़ा के भेजा जाता है। जब वोल्टेज को बढ़ा के भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम उसको घटा लेंगे, हम उसको कम कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए, लेकिन ऐसी सुविधा जो है किसमें नहीं होती है, डीसी करंट में। डीसी करंट में ऐसी सुविधा नहीं होती है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ठीक है, ये किस पे काम करता है, फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी को हम पहले, ये 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, लेकिन वहां पे डीसी जो होता है वो उसका फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ठीक है, वो उसका वो फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण उसमें ट्रांसफार्मर का हम यूज नहीं कर पाते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर पाते हैं इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि यदि हम यहाँ से उसको मान लीजिए हम भेज रहे हैं 220 वोल्ट, यदि 220 वोल्ट उसको भेजेंगे तो वो डायरेक्ट 220 वोल्ट ही जाएगा, वो ट्रांसफार्मर फिर उसको कम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो 220 वोल्ट हम इसको भेज दिए हैं, लेकिन रास्ते में क्या हो जाएगा, इसका लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो एक्चुअल में 220 वोल्ट पहुंचेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज, डीसी का यूज हम जो है ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने में नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक में आपको एसी और डीसी समझ में आ गया होगा। और क्या कहते हैं, इस वीडियो के में जितना भी एसी और डीसी और उसके अंतर के बारे में था ये पूरा हम डिटेल में कर दिया है। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हमें जो है विद्युत धारा से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है, विद्युत धारा के इफेक्ट के बारे में देखेंगे।